Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11 और टॉपिक है बेटा आज हमारा कौन सा टॉपिक है। आज है पीएच। पीएच यानी कि ग्रीक में पोटिस बोलते हैं। पोटिस का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जो पीएच है, अगर हम देखना चाहेंगे पीएच क्या है बेटा, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बेटा पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं। The pH of an acid solution may be defined as the negative logarithm of hydrogen ion यानी कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन in moles per liter present in the solution। तो बेटा अगर हम देखेंगे इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल पीएच से। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। ये है बेटा पीएच एसिड का। तो एसिड का पीएच में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। For neutral solution at 298 Kelvin, 298 Kelvin इस टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन का, बेटा इसमें जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो होती है बराबर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। यानी कि H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर होता है और वो होता है इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज पावर -7, 1 इंटू 10 रेज पावर -7 अगर हम देखेंगे। अब अगर हम बेटा बट जो भी हमने पढ़ा है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। तो बेटा विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव के बदले हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज पावर -7। तो बेटा 1 इंटू 10 रेज पावर -7 तो ये बराबर है माइनस लॉग 1। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7 इंटू लॉग ऑफ 10। बेटा लॉग 1 0 के बराबर होगा +7 और लॉग 10 1 के बराबर होगा। तो ये फाइनली 7 के बराबर होगा। तो इस तरह अगर आप देखेंगे जो न्यूट्रल है सॉल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH is equal to
7। तो बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH निकल आया है 7 के बराबर। अब हम देखेंगे यहाँ पे सोरेनसन स्केल को। हाँ तो बेटा अगर हम देखेंगे सोरेनसन स्केल को, सोरेनसन gave a scale in which the pH of a solution. Sorensen gave a scale in which the pH of a solution is measured. तो बेटा कौन सी स्केल दी है उसने ये वाली स्केल दी है। Zero, 1, 1, 10 raised power minus 1, 2, 10 raised power minus 2, 3, 10 raised power minus 3, 4, 10 raised power minus 4, 5, 6, 10 raised power minus 6, 7, 8, 10 raised power minus 8, 10, 10 raised power minus 10, 11, 14, 10 raised power minus 14। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम 7 से, ये जो 7 है यहाँ पे, ये है न्यूट्रल वैल्यू। यहाँ पे pH इज इक्वल टू 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल। अब जितना हम 7 से इस साइड की तरफ जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और जितना हम बेटा 8 से इस साइड की तरफ जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैरेक्टर इंक्रीजेस। और अगर हम देखेंगे बेटा फॉर pH 0 to 2, for pH 0 to 2, value
for pH 0 to 2 value, strong acids. For pH 2 to 4 value, moderately acids, neither strong nor weak. For pH 4 to 7 value, weak acids. अब हम बेटा इस साइड पे आ जाएंगे. For pH 7 to 10 weak bases. For pH 10 to 12 moderate bases. For pH 12 to 14 strong bases. तो बेटा ये आपने जहन में रखना है किसका कितना वैल्यू आता है. तो बेटा ये क्लियर हो गया. अगर pH 7 है तो बेटा ये है न्यूट्रल वैल्यू, और अगर pH 7 से नीचे आ गया तो एसिडिक वैल्यू है, और अगर pH 7 से ऊपर चला गया तो बेसिक वैल्यू. और यहाँ पे बेटा मैंने आप क्लासिफाई भी किया है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है. तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. तो बेटा इस वैल्यू से you will come to the very conclusion that whether the acid is strong, weak or moderate. यहाँ पे 0 to 2 value strong acids, 2 to 4 value moderate acids, 4 to 7 value weak acids, 7 to 10 weak bases, 10 to 12 moderate bases and 12 to 14 strong bases. जिस तरह बेटा हमने यहाँ पे एसिड को डिफाइन किया, इसी तरह हम यहाँ पे बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बेटा, यह बेटा like pH, POH can be defined as like pH, POH may also be defined. तो बेटा POH किसके बराबर होता है? द नेगेटिव POH. The POH may be defined as the negative
logarithm of negative logarithm of hydroxide ion concentration present in the solution. तो बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे POH is equal to minus log of OH negative logarithm of hydroxide ion concentration present in the solution. तो बेटा यहां पे अगर आप देखना चाहेंगे, also we know that बेटा लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन निकली थी H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर ही निकला था। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, और अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट, अगर बेटा हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड से हम लॉग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स टू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग से तो बेटा ये बन जाएगा लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, इसको बेटा हम चूंकि लॉग से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। अब अगर हम बेटा इस साइड में आ जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो log ऑफ H3O पॉजिटिव होता है बराबर -pH, तो log ऑफ OH नेगेटिव -POH इज इक्वल log ऑफ KW -PKW। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो बेटा ये PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW बेटा 14 के बराबर होता है, इज इक्वल टू PKW, बट PKW एट 298 केल्विन इज इक्वल टू 14, तो ये 14 के बराबर होता है। तो बेटा PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो बेटा ये कैसे निकलता है, ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन का यूज किया है बेटा, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में एक इक्वेशन निकलती है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू KW, और KW बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और वहां से बेटा ये वैल्यू निकला है यानी कि PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। और बेटा यहाँ पे अगर कुछ चीजें कंक्लूजन में अब हम लिखेंगे
अगर बेटा pH इज लेस देन 7, तो अगर 7 से नीचे है ये है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर बेटा pH इज ग्रेटर देन 7, तो ये है बेसिक सॉल्यूशन। और कभी कभार बेटा निकलता है pH इज इक्वल टू 7 के बराबर, तो यह है बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH किसके बराबर होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH इसके बराबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा विच मस्ट बी रिमेंबर। ये आज बेटा था pH के बारे में, pH क्या है, pOH क्या है और रिलेशन बिटवीन। तो ये बेटा इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, और वहां पे आपने लिखना है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, और आपने उसको प्रूव भी करना है। हाउ कैन यू प्रूव? ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से बेटा प्रूव हो सकता है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे। अब इसमें कुछ 3-4 लेक्चर्स अब बचे हैं। एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स है, pH है, pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन, और बेटा है अब आयनिक प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। 4 लेक्चर्स है अब इस यूनिट में, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 5-6 दिन में हम इनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बेटा इस तरह से हम आपके इस पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर के साथ ही हमें इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।